वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्मिंग क्वेश्चन। ये 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास ग्रामर का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर पेपर में हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। जब हम एक बार ये वीडियो देख लेंगे पूरा, तो आपको 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ, नोट्स बनाए हुए। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और वैसे ही पढ़ना है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का यही मोटिवेट है कि मैं आपको 4 नंबर दिलवाऊं, ठीक है। बोर्ड क्लास में 4 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए हम आज फार्मिंग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जैसे हमारे और भी ग्रामर के टॉपिक हैं। जैसे आपको अगर टेंस नहीं है, टेंस तो इसका बेस है। फार्मिंग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें टेंस पढ़ना होता है। लेकिन अगर ये टेंस हमारा थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आपसे मैं ये उपाय ये आशा कर सकती हूँ कि आपको टेंस तो आते होंगे। फिर भी अगर आपको टेंस नहीं आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको टेंस भी बता दूंगी। एक सिंगल वीडियो में हम शॉर्ट में टेंस भी कर लेंगे, अगर आपको टेंस नहीं आते हो तो। और अगर आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर फार्मिंग क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको टेंस आना जरूरी है। फार्मिंग क्वेश्चन के बाद हम वो जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह जो भी हैं, मैं आपको सारे इसी चैनल पे यानी इंडियन क्लासेस में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। जब भी मैं आप वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है फार्मिंग क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमें करना ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मिंग क्वेश्चन में क्या किया जाता है, फार्मिंग क्वेश्चन होता क्या है। फार्म यानी फॉर्म यानी निर्माण करना। फार्म का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। क्वेश्चन मतलब आंसर से क्वेश्चन का निर्माण करना। फार्म यानी क्या होता है, ये हमारा फार्म है ना, इसका मतलब होता है निर्माण करना, है ना। और इसके पीछे आईएनजी लग गई तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई, यानी निर्माण की फोर्थ फॉर्म बन गई, ठीक। क्वेश्चन का मतलब होता है, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, है ना। तो आंसर से क्वेश्चन बनाना। आंसर से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, फार्मिंग क्वेश्चन हो जाता है, जिसे हम फार्मिंग क्वेश्चन बोलते हैं। यानी आंसर से क्वेश्चन का निर्माण करना फार्मिंग क्वेश्चन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, जैसे इज एम आर आपने देखा होगा, टेंस पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, या फिर वाज वर्ब किस में होती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। हेज है प्रेजेंट कंटिन्यू वो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेज हैव हेड होता है। विल शेल किस में पढ़ते हैं, हम फ्यूचर में पढ़ते हैं। और डू डज भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। तो ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको नजर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों को, और ये WHY ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये जैसे वाई, वॉट, वेन, वेयर, हु, हुम, हुज और हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। देखो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, फिर WHY से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वो देखना है, फिर यू देखना है। जहां कहीं भी यू आपको दिखाई दे उसे किस में चेंज करना है, यू कहीं भी दिखाई दे तो आपको आई, वी, यू, मी और अस में, यानी मी और अस में चेंज करना। अब आप बोलोगे कि दीदी यू है एक अकेला वर्ड है, इसको हम इतने सारों में कैसे चेंज करेंगे। तो वो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, वो हमें आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि वहाँ पे आंसर में क्या दे रखा है। जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें आई आएगा
वी आएगा, मी आएगा या अस आएगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर यूअर आ गया तो माई और ओवर में चेंज करना है, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब से पर्सन शुरू, हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी ऊपर देखी थी, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। तो आंसर में यस और नो में हो तो क्या ट्रिक लगाएंगे, जब आंसर यस और नो में तो यस और नो को हटाना है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यस ही इज ए स्टूडेंट, हाँ वह स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, यस ही इज ए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दें और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज है, तो हम इज, फिर सब्जेक्ट ही ए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से यस हटा दिया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इज है जो हेल्पिंग वर्ब है और ये स्टूडेंट है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो इज इधर आ गया, ही अपनी जगह और स्टूडेंट अपनी जगह हो गया। अगला है यस आई एम ए प्लेइंग क्रिकेट, हाँ मैं एक क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हूँ, ठीक है। तो यस को हटाना है, आई को किस में चेंज करना है, मैंने बताया था आई है उसको किस में चेंज करना है, यू में। अगर ये वर्ड आते हैं तो इसको यू में चेंज करना है, अगर यू आता है तो इनको इन में चेंज करना है, ओके। तो हम यस हटाना है, आई किस में चेंज हो जाएगा, आर में, है ना। आई को यू में चेंज करना है। अब आई के साथ तो एम लगता है, आपने टेंस में पढ़ा होगा कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन यू, वी, दे, इनके साथ आर लगता है। तो हमें यू के अकॉर्डिंग देखना है कि यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर यू प्लेइंग क्रिकेट लगाया है, ओके। अब अगला आता है, जहां कहीं भी नोट आ जाए तो नोट को हटाना है। नोट को हटाएंगे कैसे, देखो, नो ही कैन नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोल, तो देखो नोट को हटाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, कैन, तो कैन आ गया, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट स्पीक, हिंदी आ गया, नो और कैन दोनों को हटा देंगे, यस और नो, और जहाँ पे यस नो और नोट आ जाता है इन तीनों को हटाना है और हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन शुरू करना है। रूल नंबर दूसरा आता है हमारा, यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, यानी यदि आंसर में इज ए मार, वाज वर, हैज हैव ये नहीं हो, तो हमारा सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा या पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है उसमें जब हमारी वर्ब होती, यानी हमारी जो क्रिया वाली वर्ड होती है जिसके पीछे एस या एस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, और अगर हमारी सेकंड फॉर्म होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। कैसे, हमारा रूल क्या कह रहा है, यदि स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे इज एम आर, इज एम आर, जैसे यहाँ पे कैन था, ये नहीं होता है तो उसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या पास्ट इंडेफिनाइट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है या पास्ट, जो हमारी वर्ब होती है इसके अंदर क्या वर्ब के पीछे या तो एस या ई एस लगा होगा, एस या ई एस लगा होगा, और इसमें कौन सी फॉर्म होगी, इसमें सेकंड फॉर्म होगी। अगर आंसर के अंदर हमें सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसे किस में बदलना है, हम डिड में चेंज करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। और अगर हमें एस या ई एस दिखाई देता है तो उसे हम सिंपल, जैसे मैं बोलूँ राइट, ये एस, तो यहाँ पे राइट लिखना है ना। हमें एस या ई एस को हटाना है,
ओके, आ गया इतनी बात समझ में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो वर्ब के पीछे एस या एस लगेगा। अगर एस या एस लगा हुआ हो तो हमें पहचान जाना है या समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अगर आंसर में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनेट का कहलाएगा, यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें उसे चेंज करना है। चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट डू डज है ना, उसको देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि डिड है, यहाँ पे एस या एस हटा के डू डज लगाना है, डू डज लगाना है ना। इसमें सिंपल डिड लगाना है सब भी, जैसे आई, वी, यू, दे, इट, नेम के साथ सबके साथ डिड लगेगा। लेकिन यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो डू है और एक डज है। डू और डज, डू किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, नेम के साथ डू लगेगा। आई, वी, यू और दे के साथ हमारा डज लगेगा। ये हमें याद करना है और लिखना भी है। आपने टेंस में पढ़ रखा हो। मैं आपको एक बार और बोल रही हूँ, अगर आपको टेंस नहीं आते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको टेंस की भी पूरी वीडियो कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है, यस ही राइट्स ए लेटर। अब हमें पता चल गया यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा टेंस है। तो हमें क्या करना है, डू डज में चेंज करना है, डू डज में चेंज करना है। अब डू आएगा या डज आएगा, है ना, ठीक है। नहीं, हमने उल्टा पढ़ लिया शायद, ये जो है डू इसके साथ आएगा और डज इसके साथ आ जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया है ना। ये जो डू है, ये डू है आई, वी, यू, दे के साथ आएगा और ये डज है ही, शी, इट के नेम के साथ आएगा, ठीक है। इतना कंफ्यूजन, इतना सही, थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। अब यस ही राइट्स ए लेटर, तो हमें यस और नो को तो हटाना है, जहां भी यस और नो दिखे उसको हटा दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें डू डज का प्रयोग करना है। अब ही है तो ही के साथ हमने किसका प्रयोग किया था, डू का प्रयोग किया था, है ना, डू का प्रयोग किया था, है ना। तो हमें डू का प्रयोग है तो ही, शी, इट, ही के साथ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, है ना। मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, हाँ ये ही के साथ किसका आ जाएगा, डस का आ जाएगा। ये ऐसे एस को हटाना, ए लेटर को हमें ऐसा का वैसा ही लिखना है। देखो कैसे बनाया इसने, देखो यस ही राइट्स ए लेटर, है ना, ऐसे बनाया। तो यस को हमें हटाना है ना। अब ये हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इंडेफिनाइट टेंस है, तो हमें डू डज लगाना है। अब ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आता है, डज आता है, तो डज ही, हमें एस एस को हटाना है, राइट ए लेटर, ठीक है, ये करना है। फिर आगे यस आई राइट ए लेटर, तो क्या करना है, यस को हटाना है, आई को किस में चेंज करना है, यू में चेंज करना है। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना। मैंने बताया ना कि किस किस के साथ क्या लगता है, ओके। तो ही, शी, इट, नेम के साथ तो डू डज लगेगा और आई, वी, दे, यू के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा, जैसे डू किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू और दे के साथ तो हमारा डू लगेगा, और डज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट और नेम के साथ हमारा डज लगेगा। ये दोबारा से लिख लेना एक बार और, अगर नहीं लिखा हो तो, इम्पोर्टेंट है। तो आई को हमें यू में चेंज करना है, यू के साथ डू लगेगा, राइट ए लेटर। इधर आता यस ही रोट ए लेटर, अब ये हमारी सेकेंड फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, यानी मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो हमें डिड में चेंज करना है। तो डिड आ गया, ही राइट ए लेटर। अगला आता है हमारा हुम, WHO, इसका मतलब होता है कौन या किसने, व्यक्तियों के लिए आता है। ट्रिक होती है
WHO से क्वेश्चन बनाना हो तो सब्जेक्ट को हटा दो और वो जो WH लगाओ शेष भाग वैसा ही लिख दो। अब रवि कम हियर, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि है, तो रवि को हटाना है और WHO लगाना है और बाकी का वैसे ही लिखना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं बोलूं सीता गाना गाती है तो मैं क्या लिखूंगी, सीता सिंग ए सॉन्ग, है ना। तो ये सीता जो हमारी होगी ये हमारा सब्जेक्ट होगा और क्या गा रही है वो, गाना, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और गाना, गाती है हमारी, मतलब जैसे कोई भी क्रिया हो रही वर्ब, और क्या गा रही है, गाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी चीज, कोई काम कर रहे हैं हम, करने की जो क्रिया होती है वो हमारी वर्ब होती है और जो काम कर रहे हैं हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा और कौन कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो वैसे ही लिखना है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको हटाओ और WHO लिख दो। होम आता है किसका और किसकी, तो इसमें भी ऐसे करना है, व्यक्ति है, होम से क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन को हटा दो और होम प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी शेष भाग वैसा का वैसा ही लिख दो। तो आई मीट रानी इन द स्कूल, मैं रानी से स्कूल में मिलूंगी। अब यहाँ पे मीट है सेकंड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, WHO यानी सेकंड फॉर्म में यानी डिड आ गया, आई को यू में चेंज कर दिया और इसको फर्स्ट फॉर्म में यानी मीट इन द स्कूल, मतलब वह रानी इस स्कूल में किससे मिलेगी, रानी से मिलेगी, यानी किसका और किसकी शब्द आ गया ना। तो अगला, ही टीच इन मी हिंदी, वह मुझे हिंदी पढ़ाएगी, तो होम डज। अब यहाँ पे एस लिखा आ गया है, हमें छोटी छोटी बात, एस लिखा आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज ही टीच हिंदी। यूर डॉटर वाज प्लेइंग विथ रानी, तुम्हारी बेटी रानी के साथ खेल रही है, तो विथ हुम वाज माई डॉटर प्लेइंग। अगला आता है विच, यानी कौन सा या कौन सी, है ना। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन या चॉइस होती है। किसी भी चीज या किसी की इच्छा जानना या किसी से इच्छा पूछना है, किसके अंतर्गत होती है, विच, हमें विच लगाना होता है। शी लाइक्स ब्लू शर्ट, वह ब्लू शर्ट को लाइक करती है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, विच शर्ट डज शी लाइक। अब देखो ये डच कहाँ से आया, क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है, लाइक होता है और हमने लाइक्स लिख रखा है तो एस लगा हुआ है, तो हमें पहचान जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक मैंगो मोस्ट, मुझे मैंगो पसंद है, तो विच फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट, है ना। रानी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स, तो विच ऑफ द टू गर्ल्स इन इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब आता है हुज, किसका या किसकी, है ना। माई, ओवर, हिज, हर, ओवर, दे या नाउ। ट्रिक, हुज से क्वेश्चन बनाना हो तो हुज प्लस नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर को लिखना है। कैसे लिखना है, रवि परचेस्ड माई बाइक, तो रवि ने मेरी बाइक को खरीदी है, तो हुज बाइक डिड रवि परचेज। दिस इज माई मोबाइल, ये है मेरा मोबाइल, थे हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है ना। इसका मतलब तो ये किसका मोबाइल है, तो दिस इज माई मोबाइल, यानी किसका और किसकी। हमें सबसे मेन बात होती है, हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसकी हिंदी आनी चाहिए और इसकी हिंदी तभी आएगी जब हम टेंस अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर WHY, क्यों और किस लिए, किस कारण से, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो किस उद्देश्य जा रहे हैं, स्कूल में हम क्यों जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम पढ़ें और अच्छे नंबर से मार्क्स हो या कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, इसीलिए जा रहे हैं। तो किसी उद्देश्य के लिए WHY का प्रयोग करना है। रवि गोज टू स्कूल टू रीड, रवि स्कूल जाता है क्यों, पढ़ने के लिए, तो WHY डज रवि गो टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों जाता है, तो आंसर हो जाएगा रवि गोज टू स्कूल टू रीड, रवि पढ़ने के लिए स्कूल जाता है।
माई फादर पनिश्ड मी बिकॉज आई वांट टू कोटा। मेरे फादर ने मुझे सजा दी क्योंकि मैं कोटा गया था। तो वाई डिड यूर फादर पनिश्ड यू। अब देखो ये इसमें क्या करना है, बिकॉज हो, इफ हो, देयर फोर हो, टू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटा दो, इनके बाद जो भी वर्ड है वो इनमें बिकॉज हटाना है ना। जहाँ कहीं भी इफ आ जाए वहां उसको हटाना है, देयर फोर को हटाना है। अब देखो वी वर्क हार्ड टू पास, तो WHY डू यू वर्क हार्ड। वोट यानी क्या और कौन सा, है ना। वोट से क्वेश्चन बनाना हो तो वर्ब के बाद वाली नाउन को वोट में बदलो और वोट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को लिख दो। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो वोट आर यू प्लेइंग। अब वोट आई को हमें किस में बदलना है, वोट में। अब वोट के साथ आर आएगा, देखो वोट आर, आई को यू में चेंज करना है और प्लेइंग, है ना। ही रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पे रोट आ गया यानी सेकेंड फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गया तो डिड में चेंज करना है। तो वो डिड ही राइट टू हिज ब्रदर। ही लाइक दिस मोबाइल, तो वो डज ही लाइक्स। ठीक है, यहाँ पे एस आएगा। वेयर यानी कहाँ, किसी स्थान या प्लेस को बताना हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा आंसर होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। ही वर्क्स हियर, यहाँ पे एस आ गया, डू डस का प्रयोग करना है। शी वेंट टू जयपुर, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई। तो वेयर डिड शी गो, तुम कहाँ जा रही हो। तो शी वेंट टू जयपुर। वेन यानी कब, किसी टाइम को बताना है तो वेन का प्रयोग करना है। देखो शी कम टू एट 5 PM, मैं 5 बजे आऊंगी। तो वेन डिड शी कम, तुम कब तक आओगी, है ना। ही विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगी। तो वेन विल ही गो टू जयपुर। ठीक है, हमें कहाँ अगर कहीं जाना हो यानी कब जाना हो, कितनी बजे जाना हो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, वेन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हाउ यानी कैसे, किसी का हाल चाल पूछना, है ना। तो आई एम फाइन, तो हाउ आर यू। शी गोज टू स्कूल ऑन फुट, तो हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह अपने पैरों से स्कूल जाता है ना। हाउ मेनी, कितनी देर, कितना लंबा। अगर समय अवधि बता रही हो तो हाउ लॉन्ग आएगा, और हाउ मेनी कितना यानी संख्या हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करना है। कितनी देर यानी समय हो, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना है। और अगर नंबर जैसे 10, 20, 30, 40, 50 हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करना है। और अगर लीटर किसी मात्रा को बता रहा है केजी में तो हाउ मच का प्रयोग करना है। इन तीनों में अंतर देखो, दिस रूम इज 10 फीट लॉन्ग, मेरा रूम, वह रूम 10 फीट लंबा है। तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, है ना, ऐसे बनाना है, ये ध्यान रखना है। हाउ मेनी का मतलब कितना और कितनी, जैसे कितने पेन, आई हैव 2 पेन, मुझे 2 पेन चाहिए। तो हाउ मेनी पेन्स हैव यू, तुम्हें कितने पेन चाहिए, है ना। ही बोट देयर 3 बुक्स, मुझे 3 बुक खरीदनी है। तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पे डिड आया, इसीलिए ये सेकंड फॉर्म थे, इसी पास्ट टेंस का डिड आया। और यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म बाय की, बोट की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, हाउ मच का मतलब होता है कितना और कितनी, जैसे केजी में आई हैव 2 kg राइस, मुझे 2 किलो चावल चाहिए। तो हाउ मच राइस हैव यू, आपको कितने चावल चाहिए। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी फार्मिंग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फार्मिंग क्वेश्चन करवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको पासबुक में या कहीं भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और कमेंट करें। थैंक यू।